नमस्कार। महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानम के अपने इस चैनल में मैं अनेक विषयों पर चर्चा करता रहता हूँ। एक क्रम अपनी उन कृतियों पर भी चर्चा कर रहा है जिनके संबंध में कुछ सूचनात्मक और कुछ समीक्षात्मक टिप्पणियाँ मैंने यदाकदा की हैं। आज इसी अभिप्राय से मैं अपनी एक सद्य प्रकाशित कृति निर्गुण और सगुण श्री रामकृष्ण को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह इंद्रप्रस्थ प्रकाशन नई दिल्ली से हाल में ही प्रकाशित होकर आई है। इस किताब के संबंध में संक्षिप्त प्रकाश की टिप्पणी इस प्रकार है। श्री राम और कृष्ण भारत की आत्मा हैं और वे परमात्मा भी हैं। वे विश्वमय हैं और विश्वोत्तीर्ण भी। वे सगुण हैं तो पूर्ण निर्गुण निराकार भी हैं। वे भारत के भूत, वर्तमान और भविष्य के साथ ही सभी कालों के परे सार्वभौम चिरंतन सत्ता है। वे किसी अस्तित्व की इतनी परिपूर्ण जागतिक इकाई, पुराण अथवा महाकाव्य की कल्पना न होकर ब्रह्मांड की विराट चेतना का ही संपूर्ण साक्षात्कार है। यह कोई आश्चर्य नहीं कि वर्तमान में भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक प्रबुद्ध, विशेषकर युवा जिज्ञासुओं में इन अवतार पुरुषों के संबंध में शास्त्र, संस्कृति और साहित्य के उपलब्ध विवरणों को लेकर अपार कौतूहल है। यह पुस्तक ऐसी ही जिज्ञासाओं के प्रामाणिक समाधान की एक समसामयिक पहल है। पुस्तक के रचयिता वेद वेदांत और पौर्वात्य ज्ञानधारा के अध्येता तथा प्रतिष्ठित शोध संस्थान महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानम के संस्थापक अध्यक्ष हैं। इस पुस्तक में ऐसे ही प्रश्न और उनके उत्तरों को संकलित किया गया है जो सामाजिक संव्यवहार के कोराकोम पटल पर संपादित हुए हैं। अंग्रेजी और हिंदी में प्रसारित इन प्रश्नोत्तरों को लगभग 10 लाख से भी अधिक लोग देख चुके हैं तथा बड़ी संख्या में इन्हें अनुशंसित और प्रसारित भी किया गया है। इसमें जैसा कि पुस्तक का शीर्षक कहता है, पहले एक समर्पण की बात और मैं बता दूं। पुस्तक का जो समर्पण है वह भारत और भारतीयता, उस जिज्ञासु युवा पीढ़ी जिसमें स्वयं, संसार और इसके बनाने वाले, संवारने वाले को समझने की सहज चाह है, को समर्पित किया गया है। इस में जो मुख्य इसके प्रभाग हैं वे इस प्रकार हैं। आरंभ में आदि में परम ब्रह्म से संबंधित 15 प्रश्नों को लिया गया है। मध्य में विशिष्ट ब्रह्म से संबंधित इसके आगे 23 प्रश्नों तक का समावेश हुआ है और इसका जो उत्तर भाग यदि हम कहें तो इसमें श्री राम को लिया गया है और यह क्रम 42 प्रश्नों तक चला है। इसके आगे का जो अंतिम प्रभाग है वह संपूर्ण शीर्षक के अंतर्गत है और इसमें श्री कृष्ण को लिया है। कृष्ण को हम पूर्णावतार मानते हैं और इसमें जो प्रश्न का क्रम है वो 97 तक चला है और ये कहें कि इसका एक परिशिष्ट भाग
जिसे परिपूर्ण हम कह सकते हैं, जिसमें राम और कृष्ण दोनों के संबंध में कुछ प्रश्नोत्तर हैं। उसमें 98वां है रामकृष्ण कथा की सार्वकालिकता, 99 में रामकृष्ण की ईश्वरता का प्रभाव, और 100वां जो अंतिम प्रश्न उसमें लिया गया है, रामायण महाभारत मिथक नहीं है। इस तरह से यह प्रश्नोत्तर शतक कुछ वर्षों, करीब 2 वर्षों तक जो संवाद हुए हैं हमारे सभी तरह के लोगों से, प्रश्न पूछे हैं, उनको अंग्रेजी या हिंदी में उत्तर दिया है। तो ये इनके उत्तर इसमें हैं। इस समय सामने मेरे खुल रहा है। किसी का प्रश्न था, त्रिदेव स्त्री क्यों नहीं, त्रिदेव पुरुष हैं, स्त्री क्यों नहीं, यह किसी ने पूछा था। तो इसका उत्तर हमने दिया था, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती इन त्रिदेवों को पूर्ण बनाती हैं। यदि नर शक्तिमान है तो स्त्री शक्ति है जो उसकी ऊर्जा रूप में प्रकट होती है। शंकराचार्य अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सौंदर्य लहरी में बताते हैं कि बिना ई अर्थात शक्ति के शिव केवल शव ही शेष रह जाते हैं। भारतीय ज्ञान बिल्कुल भी भेदभावपूर्ण नहीं है। गीता अध्याय 9 में कृष्ण कहते हैं कि उनकी अध्यक्षता में उनकी प्रकृति दुनिया का निर्माण करती है और उनकी उपस्थिति केवल उत्प्रेरक मात्र है। ऋग्वेद मंडल 6 में दृष्टा कण्व ऋषि कहते हैं, हे भगवान, मैं समझ सकता हूँ कि आप मेरे पिता से बड़े हैं, लेकिन मुझे उतना ही यह विश्वास भी है कि मेरी माँ आप जितनी ही महान है। मैं पितुवस्यामसि मे माता च समा। उदाहरण के लिए सूर्य अपनी किरणों के बिना अधूरा है, वह केवल इन किरणों के माध्यम से ही प्रकट होता है और हमें वह अपनी आभा के साथ सीधे संपर्क से मिलता है। एक इसमें प्रश्न ईश्वर की सर्वव्यापकता का है, क्या ईश्वर सब जगह है? इस संबंध में CB राव की ABCD XYZ गॉड पुस्तक पर आधारित अपना निम्न प्राक कथन उद्धृत करता हूँ, किया मैंने। सम्मानित कृति में श्री राव ने अध्यात्म, विज्ञान, व्यवहार और दर्शन आदि सभी दृष्टियों से ईश्वर की अत्यंत तार्किक तथा बोधगम्य व्याख्या की है। जीव, जगत और परमात्मा के जिन तत्वों को लेकर भारतीय मनीषा और शास्त्र सनातन काल से विचार करते रहे हैं, उनके संबंध में आज के विज्ञान में क्या प्रश्न और क्या स्वीकार समाधान है, इन पहलुओं पर श्री राव ने अपनी इस पुस्तक में गहराई से विचार किया है। एक छोटा सा उदाहरण उनकी तार्किकता का यहाँ उल्लेखनीय है। उनका कहना है कि जब कोई यह प्रश्न करता है कि यदि ईश्वर सर्वव्यापी है तो मुझे क्यों नहीं दिखता है, तो यह अपने आप में एक मूर्खता की पराकाष्ठा है। कारण यह है कि जब पूछने वाला पूरी जगह घेर कर स्वयं ही खड़ा हो गया है तो भगवान के लिए प्रकट होने की कोई जगह वह स्वयं ही कहाँ छोड़ रहा है। अर्थात ऐसी चेष्टा भगवान को हटाकर उसे देख न पाने जैसी ही तो है। एक किसी का प्रश्न इसमें सामने आ रहा है, विष्णु पुराण का सार संक्षेप क्या है? विष्णु पुराण मुख्य रूप से भगवान विष्णु के अवतारों और उनकी पूजा आराधना की प्रक्रिया से संबंधित सबसे प्राचीन पुराण है। इसमें समुद्र के मंथन, ध्रुव प्रहलाद की कहानियाँ और राजाओं के सौर तथा चंद्र राजवंशों का प्रसंग है। यह जैन और बुद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में भी सूचना देता है। इसमें नंद और मौर्य साम्राज्य के विवरण चौंकाने वाले तथा अपनी
पूर्ण ऐतिहासिकता में उपलब्ध हैं। यह कलयुग में विष्णु के कल के अवतार के बारे में भी भविष्यवाणी करता है। इस तरह से यह प्रश्न और उत्तर, बस एक प्रश्न और मैं यहाँ एक श्री कृष्ण के संबंध में लिए लेता हूँ। कृष्ण की गीता का ज्ञान। किसी ने पूछा इसमें, कृष्ण ने सृष्टि की आदि में जो ज्ञान सूर्य को दिया था उसकी क्या प्रामाणिकता है? इस पर हमारा उत्तर था, सनातन धर्म की मानक धारणा के अनुसार वेद धर्म के मूल सिद्धांतों सहित सभी ज्ञान का सार स्रोत हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति के साथ साथ सभी महान देवी देवताओं का कुल प्रयास इस धर्म की रक्षा करना है। यहाँ तक कि इन देवताओं और देवताओं के अवतार भी वेदों के माध्यम से स्थापित लौकिक व्याख्या को पुनर्जीवित और संरक्षित करने के लिए ही होते हैं। वेद सृष्टिकर्ता परम ब्रह्म के निश्वास हैं, अर्थात वेद सृष्टि के निर्माता में से उसी प्रकार अविभाज्य और अंतरंग तौर पर अनादि हैं, जिस प्रकार हमारे जीवन में श्वास प्रश्वास होता है। इस तरह गीता का मूल भी वेदों में ही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद के पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के नासदी सूक्त और यजुर्वेद के अंतिम अध्याय 40 के ईशावास्योपनिषद आदि में गीता दर्शन के बीज हैं। लेकिन यह न तो भगवान कृष्ण को और न ही गीता को कम आंकना है। भगवान कृष्ण, जबकि भगवान विष्णु के अवतार के रूप में प्रकट हैं, सगुणावस्था में सर्वोच्च ब्रह्म है। त्रिदेव और मनुष्य के बीच मूल अंतर यह है कि वे पूरी तरह से जानते हैं कि वे कौन हैं और माया उन्हें एक रूप प्रदान करने के लिए निमित्त मात्र है, जबकि हम सब इससे अनजान और अनभिज्ञ हैं। गीता निश्चित रूप से वेदों और सनातन धर्म का सार है। यह मानवता के लिए भगवान कृष्ण का दिव्य आशीर्वाद है। यह परम गुप्त और महान ज्ञान है जो हमारे लिए इतनी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, हुआ है। एक इसमें प्रश्न आया है कि कृष्ण ने क्या अपनी प्रतिज्ञा भंग की? क्या कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अपनी प्रतिज्ञा भंग की? इसका उत्तर लेकर के मैं इसको समाप्त कर दूंगा। सामान्य तौर पर ऐसा प्रतीत हो सकता है कि कृष्ण ने महाभारत युद्ध के तीसरे दिन अपने सुदर्शन चक्र को उठाया था, जब कौरव की सेना के प्रमुख भीष्म पितामह सेनापति थे। भीष्म ने तब केवल उनका स्वागत ही किया, क्योंकि उन्हें एक सर्वोच्च देव जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त करने को प्रस्तुत थे। किंतु तब तक अर्जुन पूरी तरह सचेत हो गए। वे भगवान के चरणों में गिर गए और इसके बाद पूरी वीरता के साथ उन्होंने लड़ने का वादा किया। उन्होंने वहाँ अपने महेंद्र अस्त्र का इस्तेमाल किया, जो बहुत प्रभावी था, और पांडव भीष्म के विनाशकारी हमले का सामना करने में सक्षम हो गए। किंतु कृष्ण का इस घटना में परम पुरुषोत्तम भाव ही प्रकट होता है। वे भीष्म की तरह अहंकार की प्रतिज्ञा में आबद्ध नहीं थे। भगवान भक्त के मान की रक्षा करने से पहले भगवान भक्त के मान की रक्षा अपने से पहले करते हैं। यद्यपि ऐसा करने के उनके अनेक कारण हैं, किंतु उसके द्वारा उन्होंने भीष्म को तात्कालिक संतोष देकर स्थायी धर्म के प्रतीक पांडवों के संरक्षण का ही कार्य किया। आज इस चर्चा में इतना ही। आगे फिर कभी अवसर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद।